देखिए यार 7.3 का कुछ क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले तो हम इसमें उदाहरण बता देते हैं, जो जितना उदाहरण इस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, इसमें देखिए मात्र इसमें एक ही फॉर्मूला से इसमें के सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पॉलीगॉन। तो पहले हम इसका फॉर्मूला बता दें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें मात्र एक ही फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला को लिखने का एक तरीका देख लीजिए। सबसे पहले नंबर एक नंबर याद कर लीजिए, 123 231 312। देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए 1/2 x y माइनस वाई, उसके बाद प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। देखिए पहले इस फॉर्मूला को लिखेंगे कैसे, तो देखिए 123 है ना, तो 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 3 1, उसके बाद है 3 1 2। देखिए ये फॉर्मूला हो गया इसका, और यही फॉर्मूला पर इसमें के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। देखिए इसमें से दे रखा है जो शीर्ष है यहाँ पे 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। देखिए इसमें सबसे पहला जो होगा x1 होगा, यानी x1 का जो मान है वो 1 है, x2 का जो वैल्यू है -4 है, और x3 का जो वैल्यू है -3 है। उसमें देखिए y1 का जो वैल्यू है -1 है, y2 का जो मान है वो 6 है, और y3 का जो वैल्यू है वो -5 है। देख लीजिए, और यही फॉर्मूला पर इसको क्या करना है, बैठा देना है। देख लीजिए यही फॉर्मूला पर इसको क्या करना है, बैठाना है। तो देख लीजिए 1/2 x1 का वैल्यू 1 है, 1, y2 का वैल्यू 6 है, 6 माइनस y3 का वैल्यू -5 है ना, तो -5 कर देते हैं। प्लस x2 का वैल्यू देखिए माइनस का क्या है, 4 है, -4, y3 -5 माइनस y1 माइनस का 1 है, तो यहाँ भी लगा दीजिए माइनस का 1, प्लस x3 का वैल्यू देखिए माइनस का 3 है, -3, y1 -1 है, -1
y2 जो है वो 6 है, जगह पर 6। देखिए 1/2 1 है, 6 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस का 4 तो माइनस का 4 -5 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस में 3 तो माइनस में 3 और ये -1 और -6 मिलकर हो जाएगा माइनस के 7 हो जाएगा। तो देखिए अब आगे का स्टेप देखिए 1/2 1 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 प्लस माइनस का 4 है, -5 में से 1 घटेगा तो माइनस का बचेगा 4 प्लस -3 माइनस के 7। उसके बाद अब देखिए फिर से 1/2 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस या 21। अब सबको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिएगा 1/2 सबके जोड़ दीजिए 1 7 8 हो जाएगा 2 3 4 48 बराबर 1/2 गुने 48। 2 से काटिए इसको 24 बार में 24 को 1 से गुना करिए कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीका से भी हम बना सकते हैं। देखिए इसका एक तो शॉर्ट तरीका देख लीजिए, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीका से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिएगा। शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन के लिए देखिए क्या यहाँ पे 1, -1 -4, 6 और कितना है -3, -5 है। देखिए कोई इस तीनों में से किसी एक को 0 बना दीजिए, तीनों में से किसी एक को 0 बना दीजिए। 0 कैसे बनेगा तो देखिए जैसे कि यहाँ पे +1 है ना, प्लस यहाँ पर 1 है तो हम -1 कर देते हैं और यहाँ -1 है ना तो +1 कर देते हैं तो 0 हो जाएगा ना। -1 में से +1 गया तो क्या बचेगा 0 और यहाँ 1 में से -1 गया तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पर। तो -1 इसमें घटा है ना तो इसमें भी -1 घटाएंगे और प्लस इसमें 1 किया है ना तो इसमें भी +1 करेंगे। सेम प्रक्रिया हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 ही लिखेंगे और यहाँ +1 है तो यहाँ पर भी हम +1 ही लिखेंगे और फिर हम वही काम करेंगे। तो यहाँ तो -4 है और यहाँ -1 है तो माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कॉमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 6 और प्लस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ -3 और -1 है तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कॉमा और यहाँ -5 है और प्लस का 1 है तो घट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे -4 बचेगा। तो जो 0 हो गया है ना उसको छोड़ दीजिए, जो 0 है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया ना बाहर के बाहर से गुना करिए और अंदर के अंदर से गुना करके घटा दीजिए। यानी कि बाहर को बाहर से गुना करिए, जैसे बाहर है तो बाहर के बाहर से गुना करिए तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 चौक 20 और घटे फिर इसको अंदर से गुना कर लीजिए तो 7 चौक 28 माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 2 से कर दीजिए भाग, 2 से लगाइए भाग इसमें तो देखिए 20 माइनस माइनस प्लस 28 बट्टा में कितना हो गया 2। देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48 और बट्टा में 2, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 24। कितना आंसर आ जाएगा 24 आ गया। क्या हो गया यहाँ पर देख लीजिए, ये शॉर्ट तरीका से यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए शॉर्ट तरीका सही रहेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका भी यही करा कि बिंदु ए 5, 2 बी 4, 7 और सी 7, -4 से बनने वाले
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इससे त्रिभुज का, यानी कि इसका भी हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जिस प्रकार से दे रखा है यहाँ पे कि ए का जो मान है 5,2 है, उसके बाद है बी 4,7 और सी जो है 7 माइनस के कितना 4 है। देखिए इसमें हम फिर से लिख लेते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 5, x2 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 और x3 बराबर जो होगा वो हो जाएगा 7। y1 देख लीजिए अब यहाँ से, ये y1 बराबर हो जाएगा यहाँ से 2, y2 बराबर हो जाएगा यहाँ से 7 और y3 बराबर हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है यहाँ पे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1, उसके बाद प्लस x3 y1 y2। देखिए इस पर ही बनेगा। देखिए 1/2 x1 का वैल्यू देखिए, तो x1 का वैल्यू जो है 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, y2 का जो वैल्यू है वो 7 है, y2 का वैल्यू 7 माइनस y3 का वैल्यू माइनस के 4 है। देखिए यहाँ भी माइनस है ना और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। प्लस x2 का वैल्यू देखिए, तो x2 का वैल्यू कितना है 4 है, y3 का वैल्यू देखिए, तो y3 का वैल्यू माइनस का कितना है 4 है, माइनस y1 क्या है 2 है, तो 2 हो गया, प्लस x3 का वैल्यू 7 है, तो 7 2 y1, तो y1 के वैल्यू देखो 2 है, 2 माइनस y2 का वैल्यू 7 दीजिए, 7 हो गया बराबर 1/2 5, 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 4, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस से का रहेगा, तो 6 प्लस 7, 2 में से 7 घटेगा तो माइनस का क्या बचेगा 5 बचेगा, बराबर 1/2 गुना करिए 11 5 55 प्लस माइनस माइनस 24 4 6 24 प्लस माइनस माइनस 7 5 35 बराबर 1/2, ये 55 हो जाएगा, दोनों माइनस में है ना तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 2 5 59। देखिए 1/2 55 में से 59 घटेगा तो माइनस के 4, यानी गुने कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पे, और हम इसको 2 से काटेंगे केवल में 2 बार में आ जाएगा -2। और याद रखिएगा क्षेत्रफल का मान कभी माइनस में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका फिर से हम इधर शॉर्ट तरीका से बता देते हैं। शॉर्ट तरीका से कैसे बनेगा तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 5,2 उसके बाद है 4,7 उसके बाद है 7 -4 है, तीनों में से किसी एक को 0 बना दीजिए। देखिए प्लस में 5 है ना
तो माइनस में 5 कर दीजिए, प्लस में 2 है ना तो माइनस में 2 कर दीजिए। अब घटाइए, 5 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, और 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ -5 किए और यहाँ -2 किए ना, तो यहाँ भी हमको -5 और -2 करना होगा, यहाँ भी हमको -5 और -2 करना होगा। ठीक है, देखिए 4 में से -5 घटाओ तो माइनस का 1 बचेगा, कॉमा 7 में से -2 घटाओ तो 5 बचेगा, फिर इसमें से 7 में से -5 घटाओ तो 2 बचेगा। आप दोनों तो माइनस में ही है तो दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा। तो हम क्या कहें, जिसको ये तो हो गया, क्या हो गया 0 0, तो इसको छोड़ दीजिए। अब ये क्या कहें कि बाहर बाहर को गुना, ठीक है ना, और अंदर अंदर को गुना करके घटाकर 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। तो बाहर बाहर से गुना करिए, तो -1 और -6 को गुना करिएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, घटे 5 दूना 10, ठीक है, और करिए 2 से भाग लगाइए। देखिए ध्यान से, तो 6 में से यहाँ गया तो कितना हो जाएगा -4 बट्टा में 2, 2 से कट गया 2, माइनस का 2। हमने पहले बताया कि माइनस में 2 यानी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखिए अब अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। p जो है -1.5, 3, q जो है 6, -2, और r है -3, 4 है। देखिए x का जो मान हो जाएगा, x1 का जो हो जाएगा -1.5, x2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 6, और x3 का जो मान होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y1 का जो मान होगा वो हो जाएगा 3, y2 का जो मान होगा वो हो जाएगा -2, और y3 का जो मान है वो हो जाएगा 4। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकलना है ना, तो देखिए फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y माइनस y 123, ठीक है, प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। देख लीजिए इस पर, अब 1/2 x1 क्या है, x1 है -1.5 ब्रैकेट, y2 है -2, फिर से माइनस y3 है 4, प्लस x2 6, देखिए y3 जो है वो 4 है, माइनस y1 है 3, प्लस x3 जो है वो माइनस क्या है 3, y1 जो है वो 3, माइनस y2 -2 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 1/2 -1.5 है, दोनों माइनस में ना तो जोड़ दीजिए, माइनस है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 6, 4 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 1, प्लस 3, x3 का वैल्यू माइनस में था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना, माइनस। देखिए 3 और 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5। अब हम गुना करते हैं 1
1/2, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1.5 को 6 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 9.0 प्लस 6 के 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 5×15, देखिए बराबर 1/2, 9 और 6 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 15, और माइनस में यहाँ पर क्या है 15, तो 1/2, 15 से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और गुना करने पर क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 क्षेत्रफल। देखिए अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है, देखिए अगली क्वेश्चन है कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी 6, -3 संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, देखिए बताते हैं। संरेखी का मतलब होता है कि अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर ये एरिया जो हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो वह संरेखी होगा। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं कि इसका क्षेत्रफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो ये संरेखी है, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए पहले तो यहाँ दे रखा है ना, ए का मान है 2,3, बी का जो मान है वो 4, के और सी जो है 6, -3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही इसको x1 बराबर क्या हो जाएगा 2, x2 बराबर हो जाएगा 4 और x3 बराबर हो जाएगा 6, y1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, y2 बराबर हो जाएगा k और y3 बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, देखिएगा संरेखी है ना, इसलिए क्या कर दिए क्षेत्रफल में बराबर 0 लगा दीजिएगा। तो संरेखी का है तो क्षेत्रफल के में बराबर 0 कर दीजिएगा। देखिए तो 1/2 x1 का वैल्यू हो गया यहाँ पर ही 2, y2 का जो मान हो जाएगा, देखिए y2 का मान कितना है k है, तो यहाँ लिख दीजिए k माइनस y3 देखिए यहाँ भी माइनस है और y3 का भी मान है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस x2, देखिए x2 है, x2 कितना है 4 है ना, तो लिखिए यहाँ पर ही 4 y3, ठीक है ना, y3 देखिए यहाँ पर ही, तो y3 जो हो जाएगा यहाँ पे -3 माइनस देखिए y3 का मान था -3, माइनस तो माइनस y1 है 3, तो यहाँ भी लगा दीजिए 3 लगा दीजिए, प्लस x3 का जो वैल्यू है वो हो गया यहाँ पर 6 हो जाएगा y1, तो देखिए y1 जो हो गया यहाँ पर
3 माइनस y2 का जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर k है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके देखिए यहाँ पे 1/2 2 को k से गुना करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2k प्लस है ना यहाँ पे तो प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, तो प्लस देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं, नहीं देख लीजिए 2 के कैसे गुना किया 2 के प्लस 3 दूना 6 प्लस है यहाँ पे प्लस 4, इसको दोनों में माइनस है ना तो जोड़ दीजिए, माइनस है कितना हो जाएगा 6 प्लस इसको गुना कर दीजिए यहाँ पर तो 6 के 3 से गुना करिए कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 6 के कैसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 के, यहाँ पे 6k हो जाएगा बराबर 0। उसका देखिए 1/2 2k प्लस 6, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 को 6 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 24 प्लस में हो जाएगा 18 माइनस में हो जाएगा 6k बराबर 0 बराबर 1/2। देखिए k वाला के जोड़िए यहाँ पर 2 के प्लस में है और माइनस में है यहाँ पे 6k तो घट के आ जाएगा माइनस के 4k। अब ये 18 अच्छा 24 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो बराबर 1/2 गुनी कितना हो जाएगा -4k ना, तो देखिए यहाँ पे -4k के 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -4k, अब बट्टा में कितना हो गया 2 बराबर में 0 हो जाएगा बराबर -4k, 2 के 0 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो चूंकि k बराबर 0/-4 k बराबर क्या हो जाएगा k बराबर जो हो जाएगा 0, यानी कि ये संरेखी है, यानी k का मान क्या आ गया यहाँ पर 0, यानी कि ये क्या है ये संरेखी है। ठीक है, देखिए अगली क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि a -5, 7 b -4, 5 c -1, -6 और d 4, 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, देखिए एक चतुर्भुज बना लीजिए, देखिए A है B C D है, इसमें एक विकर्ण लगा दीजिए, कोई एक विकर्ण खींच लीजिए इसका, A का जो मान है -5, -7 B का -4, -5 C का जो है मान -1, -6 और D का जो वैल्यू है 4, 5 है, यानी इसमें दो त्रिभुज हो चुका है, वो ACD और एक हो चुका है ABC, दो त्रिभुज है ना, इसमें दो त्रिभुज हो गया, लेकिन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। देखिए आप
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू जो है, ए का मान है -5,7, बी का जो मान है -4,-5, और सी का जो मान है -1, है। देखिए x1 बराबर -5, x2 बराबर -4, x3 बराबर -1, y1 बराबर 7, y2 बराबर -5, y3 बराबर -6। अब निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। देखिए 1/2 x1 का वैल्यू देखिए -5 है, -5, y2 का वैल्यू -5 है, माइनस y3 का वैल्यू -6 है, तो माइनस और यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू देखिए -4 है, -4, y3 का वैल्यू -6 है, तो -6 माइनस y1 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर लगा दीजिए 7, प्लस है x3, तो x3 का वैल्यू कितना -1 है, तो लगे -1, y1 का वैल्यू 7 माइनस y2 का वैल्यू माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 5। देखिए अब आगे 1/2 -5, -5 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा प्लस का 1 प्लस -4, दोनों जुड़ जाएगा तो 6 माइनस 6 और -7 है ना, दोनों माइनस में है तो जुड़ के हो जाएगा 13, प्लस माइनस का 1, 7 और 5 हो जाएगा 12, बराबर 1/2, -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5, माइनस माइनस प्लस 13 चौका 52, माइनस प्लस माइनस 12। देखिए 1/2 ये है 52, प्लस में है, दोनों माइनस में है तो जोड़ दीजिए तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर ही 12 और 5 17, 1/2 घटाइए, 12 में से 7 गया तो 5, 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा 35 को 1 से गुना करेंगे 35/2 हो जाएगा।
देखिए अब ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम निकालेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल और दोनों का क्षेत्रफल को निकालकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अब इसी में हम त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं। इसमें ए का वैल्यू -5,7, सी का वैल्यू है -1, और डी का वैल्यू है 4,5। देखिए आगे फिर से त्रिभुज ए सी डी में, तो पहले हम देखिए यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है -5 है, x2 का वैल्यू जो है -1 है, और x3 का वैल्यू जो है वो 4 है। देखिए y1 का जो वैल्यू है 7 है, y2 का वैल्यू -6, और y3 का वैल्यू जो है वो 5 है। फिर से हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, यही जो फॉर्मूला है देखिए 1/2 x1 -5 y2 देखिए माइनस का है 6, माइनस है तो माइनस, y3 है 5 प्लस x2, तो x2 माइनस का 1 है -1, y3 5 माइनस y1 7 प्लस x3 है 4 y1 है 7 माइनस y2 माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/2 -5 -6 और -5 दोनों माइनस मिलकर हो जाएगा 11, प्लस माइनस का 1, 5 में से -7 घटेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2, प्लस 4, दोनों जोड़ने पर हो जाएगा 7 13। देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 11×5 = 55 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 के 2 से गुना करने पर 2, प्लस है 13×4 = 52। सबको ऐड कर देंगे 1/2, सबको ऐड करेंगे 2 2 4 5 4 9 5 5 10 109। 109 को 1 से गुना करो, 109 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब दोनों त्रिभुज को हम जोड़ देंगे। क्या कहा गया था क्वेश्चन में हमको, यहाँ पे एबीसीडी का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज यहाँ पे यानी कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ना, देख लीजिए दोनों का हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी का
क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो यहाँ आया था 35/2 प्लस 109/2। दो दो कैल्शियम 2, बेस दोनों का सेम है, दोनों के पावर, दोनों के जो है बेस सेम है, तो दोनों के जोड़ दीजिए। 35/109 जोड़ दीजिए। 9 5 14, हासिल 1 4 144/2। 2 से काट दीजिए। 7 दूना 14, 2 72 वर्ग मात्रक।